के लिए बहुत ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसलिए आप लोगों को नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। आपको बिल्कुल एक बहुत बढ़िया वे में लिखना है और एक बहुत अच्छे से तैयार करके आना है, तैयारी करनी है। और जो कि ऐसा नोट्स आप लोगों के लिए बनाया जाएगा जो आप लोगों के बहुत बहुत प्रीसियस होगा, काफी ज्यादा अच्छा, काफी बेटर। और उसी नोट्स से आप लोगों के एग्जामिनेशन में हमारे पास एक पॉसिबिलिटी ये रखेंगे कि भाई एटलीस्ट या मैक्सिमम हम कहेंगे 100% आप ही के नोट से आए एग्जाम में, चाहे वो आप जेई का एग्जामिनेशन दें, चाहे बच्चों आप जेई का एग्जामिनेशन दें, चाहे आप लोग कौन सा एग्जामिनेशन दें, सर नीट का एग्जामिनेशन दें, हम नोट्स को आप लोगों का ऐसा प्रिपेयर कराएंगे, इस तरीके से प्रिपेयर कराएंगे कि आपका जो है 100% उसी नोट्स से आएगा। समझ रहे हैं ना? आपको नोट्स को इस तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा कि आपका 100% उसी से आएगा। कम से कम मैंने आपको बताया था 6 to 7 बुकलेट, 6 to 7 बुकलेट का कंक्लूजन आप लोगों को उस नोट्स में मिल जाएगा। 6 से 7 बुकलेट का कंक्लूजन आप लोग पढ़ेंगे तो वो सारा का सारा उस बुकलेट में मिल जाएगा, इसलिए उस नोट्स में मिल जाएगा, और वो नोट्स आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया होगा। बात समझ में आई? अभी तक मैंने जितने भी लेक्चर पढ़ाए हैं बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग बोलते हैं बेस ऑफ द सब्जेक्ट। किसी सब्जेक्ट का जो बेस होता है ना, वो मैंने आप लोगों को बताया है। क्या आप सब लोगों को अच्छे से क्लियर है क्या जो अभी आज तक मैंने पढ़ाया आप लोगों को? से यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। सबको क्लियर है ना, यस सर। या एक दो बच्चों को ही क्लियर है? बच्चों सभी को क्लियर है क्या? अथर्व क्लियर है बेटा? हाँ सर। कुछ डाउट किसी को है तो बोलो। ओके ओके भाई गाइस, ओके वेरी गुड वेरी गुड, ओके वेरी गुड गाइस। चलिए आज सर एक छोटा सा टॉपिक हम लोग पढ़ा लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा लेते हैं, और सर उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ जो स्टूडेंट न्यू आए हुए हैं, बच्चों जो न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं धीरे धीरे, वो आप पुराने लेक्चर को जरूर देखिएगा। आप क्योंकि आप लोगों के जब यूनिट टेस्ट होंगे ना, तो पुराने लेक्चर जो आपके बेसिक लेक्चर हैं वो बहुत काम आएंगे। इवन उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन वो किसी भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को फास्टर सॉल्व कराने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत ज्यादा से ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो इसलिए जो बच्चे न्यू आते जा रहे हैं, जो लोग पिछले लेक्चरों को नहीं पढ़े हुए हैं, तो आप ध्यान रखिएगा जो पुराने अभी तक लेक्चर पढ़ाए हैं वो कोई आपके टाइम पास नहीं हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को पढ़ाए गए। ठीक है ना? इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग बच्चों पुराने लेक्चर को जरूर पढ़िएगा, इस बात का ध्यान रखिए। क्लियर हुई बात क्या? जो बच्चे न्यू आ रहे हैं धीरे धीरे, तो ध्यान रखिए कि सर ओल्ड लेक्चर को पढ़ना सबके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। और किसी को कोई बात कहनी है तो बोलो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी आपका शुरुआत स्टार्टिंग स्टेप है। इस समय में अगर आपने जोर लगा दिया ना, इस समय में बच्चों अगर आपने जोर लगा दिया ना, तो आगे जाके आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। मैं आपको बता देता हूँ सर, आगे जाके आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है अगर आपने इस समय में बिल्कुल जो है जोर लगा दिया। बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, सारा कुछ आसान हो जाएगा। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखें। ओके, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे एक टर्म बताता हूँ। एक हमारे पास मैंने एक टर्म बताया था, एक टर्म बताया था बच्चों आप लोगों को, एसटीपी। लास्ट लेक्चर, पिछले लेक्चर में आप लोगों को एसटीपी बताया था। एसटीपी का पूरा नाम क्या होता है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। स्टैंडर्ड, इसका ना एसटी का स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। कोई भी अगर आप लोगों से एसटीपी का पूरा नाम पूछता है तो आप क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। सर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर को ही आप लोग क्या बोलते हैं? एसटीपी बोलते हैं।
ठीक है ना। अब सर जरा ध्यान से देखिए, आइए बच्चों लेट अस कंसीडर, तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग पढ़ा रहा हूं, देखिए relationship between pressure and volume। बच्चों प्रेशर और वॉल्यूम में हम लोग एक रिलेशनशिप आप लोगों को पढ़ाने को जा रहे हैं। सर प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशनशिप होगा, इसके बारे में आइए बात करते हैं, ठीक है ना। आइए बच्चों एक बात बता देता हूं, लेट अस कंसीडर ए गैस सिलेंडर। कोई एक गैस सिलेंडर है, उस गैस सिलेंडर पे हम लोग थोड़ा सा कुछ कंसीडर करते हैं। सपोज गैस सिलेंडर इज लाइक दिस, मान के चलिए बच्चों गैस सिलेंडर मैंने कहा कुछ इस तरीके से, समझ में आ रही बात क्या। सर गैस सिलेंडर या कुछ इस तरीके से है। अब आपने क्या किया, यहां तक क्या किया, इसमें गैस भरी, यहां तक बच्चों आप लोगों ने क्या किया है सर, यहां तक आप लोगों ने गैस भरी हुई, ठीक है ना। यहां तक अब आपने गैस भरी हुई है, ठीक है ना। तो सर ये जो गैस है यहां से यहां तक का जो लेवल है, और ये जो लेवल है ना यहां तक भरा, तो ये हमारा क्या हो गया, गैस का वॉल्यूम हो गया। सपोज ये गैस का कुछ न कुछ वॉल्यूम होगा इस लेवल तक, अरे गैस का इस लेवल से यहां तक कोई ना कोई वॉल्यूम होगा ना। भाई बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, बेटा बोलो यस और नो। Yes, Yes, sir. sir. सबको समझ में आ रहा है ना। अब ये सिलेंडर मैंने Yes, sir. कंसीडर किया, तो बच्चों आप लोगों को बोला कि सर यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक इस लेवल तक गैस का कोई ना कोई वॉल्यूम होगा, है ना। अब बाहर से आपने क्या किया बच्चों, अब बाहर से आपने कोई एक प्रेशर लगाया जिसका नाम बोला आपने पी एक्सटर्नल। कोई बाहर से एक प्रेशर लगाया तो उस प्रेशर को क्या बोला, पी एक्सटर्नल। बाहरी प्रेशर जिसको एक्सटर्नल प्रेशर बोलते हैं। तो पी एक्सटर्नल का मीनिंग क्या है सर, सर पी एक्सटर्नल का मीनिंग हो गया एक्सटर्नल प्रेशर। अब देखो बच्चों, बाहर से पी एक्सटर्नल आपने इस सिस्टम पे लगाया, इस पे जब लगाया तो आप मुझे बताओ गैस अंदर को दबेगी नहीं होगी, प्रेस होगी नहीं होगी, प्रेस होगी अंदर को, से यस और नो। अंदर को दबेगी ना गैस, प्रेस होगी ना अंदर की तरफ। Yes, sir. सबको पता है क्या, Yes, sir. बोलो बच्चों, सबको क्या ये बात पता है क्या सर, गैस अंदर को प्रेस हो जाएगी। कोई किसी को कोई बात, ठीक है ना। ओके सर सबको पता है ना, गैस प्रेस हो जाएगी सर अंदर को, ओके बच्चों हो जाएगी। तो आप मुझे बताओ बच्चों, जैसे जैसे मैं प्रेशर को इंक्रीज करूंगा, सर जैसे जैसे मैं प्रेशर को इंक्रीज करूंगा तो आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताओ। कम ऋतुजा, होगा. ऋतुजा अपना माइक बंद करो। Increase होगा. ओके ऋतुजा माइक बंद करो, कुछ आवाज आ रही है आपके माइक से। ओके तो देखो बच्चों, जैसे जैसे मैंने आपको क्या बताया सर, जैसे जैसे मैं प्रेशर को इंक्रीज करूंगा, तो बच्चों यहाँ पे देखो एक बात, सर जैसे जैसे आप यहाँ से प्रेशर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और सर जब आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाएगा, Decrease. डिक्रीज होगा। ये डिक्रीज है, इसका मतलब डिक्रीज हो गया, ठीक है ना। सर जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। ये बात तो शायद आप लोगों को समझ में आती है कि आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है सर वॉल्यूम कम हो जाएगा, है ना। क्यों सही कह रहा हूँ बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को समझने में, बोलो। भाई आप किसी चीज को अंदर को दबा रहे हैं, मान के चलिए घर में कोई गैस सिलेंडर है, अब उस गैस सिलेंडर में आपने कहा कि सर यहाँ तक गैस भरी हुई है। अब यहाँ तक जब गैस भरी हुई है तो अब आप अंदर से जो है बाहर से क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं दबा रहे हैं दबा रहे हैं, तो नीचे को दबेगा ना वो, है ना। तो जाहिर सी बात है जो गैस का लेवल था वो नीचे हो जाएगा। क्यों सर, जो गैस का लेवल है वो नीचे को हो जाएगा, तो जब लेवल ऑफ द गैस कम हो रहा है तो आप क्या बोलेंगे बच्चों कि सर वॉल्यूम क्या हो रहा है, बच्चों वॉल्यूम ऑलरेडी डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो हम ये बोलेंगे ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, एक स्टेटमेंट लिखता हूं बच्चों, एक जरा एक स्टेटमेंट लिख लेता हूं जो लिखना बहुत जरूरी, समझ रहे हैं ना।
ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, जरा ध्यान से देखो बच्चों, द प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजिंग। सर जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो रही है, मीन्स इसका क्या मतलब हो गया प्यारे बच्चों, इसका ये मीनिंग हो गया कंप्रेशन टेक्स प्लेस इन गैस सिलेंडर। बच्चों गैस सिलेंडर के अंदर, जरा ध्यान से सुनो, सर जब अंदर को गैस दबेगी ना तो कंप्रेस होता है, इसको बोलते हैं कंप्रेस। तो इसका ये मीनिंग हो गया, सर जब आपने प्रेशर बढ़ाया है, प्रेशर बढ़ाने के बाद सिलेंडर के अंदर क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा। कंप्रेस का मतलब दबाना, किसी चीज को दबाना, दैट इज द कंप्रेशन। कोई डाउट, किसी को कोई बात कहनी है, बोलो बोलो। श्रेया कुछ कहना चाहती हो क्या? अदिति, अदिति आप पहली बार आ रही हो क्या बेटा आज? अदिति आज फर्स्ट डे आ रही क्या क्लास? ऑडियो मैसेज करो बेटा, यस और नो। ओके ओके नो सर। ओके बेटा, मैं तो आपको आज ही देख रहा हूँ ना, इसलिए मुझे ध्यान नहीं है शायद। कोई दिक्कत नहीं, चलो। सभी बच्चों को क्या समझ में आ रहा है बेटा अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना किसी को समझने में? बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल सा ही टॉपिक है, सबको समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे पास, मैंने आपको बताया है बच्चों कि रिपीट करने की स्कीम भी है हमारे पास, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सर एक बार हो गया कि न्यूज की तरह जो है ना, न्यूज की तरह, एक आज तक न्यूज की तरह, ऐसा नहीं है कि सर एक बार बोल दिया उसके बाद रिपीट नहीं होगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल रिपीट का ऑप्शन भी है, स्कीम भी है हमारे पास। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो सर आपने ऐसा कह दिया, तो आप क्या बोलेंगे बच्चों, P इज द प्रेशर एंड V इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ना, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P ऑफ द एक्सटर्नल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। और यहाँ पे मैं लिखूंगा बच्चों, P इजिकल टू, यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म जनरेट हो जाता है, P इजिकल टू 1/KP। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म जनरेट हो जाता है बच्चों, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1/KP। ऐसा ही होगा नहीं होगा बताओ भाई? सर वेयर के इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ऐसा लिख देता हूं, कांस्टेंट। पी के यहाँ पे क्या आया है बच्चों, एक कांस्टेंट टर्म आ गया है। यहाँ तक कोई डाउट अगर किसी को है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना? ओके सर, ठीक है। और यहाँ तक आपने बताया कि सर ये हो जाएगा, और हम लोग भी मान के चलते। ओके गाइस, चलिए एक बात और मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ। देखिए सर, आपने कहा कि सपोज, मैंने आपको क्या बताया, देखिए कि आपने कहा कि सर ये देखो, इस पी भी को आपने क्या लिखा, P इजिकल टू के इंटू 1/V। तो आप इसको P इंटू भी इजिकल टू एक टर्म ऐसा लिख सकते हैं क्या, कांस्टेंट टर्म लिख सकते हो क्या बच्चों? इसको P इंटू भी इजिकल टू कॉन्स्टेंट टर्म लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? कोई दिक्कत अगर किसी को आ रही है बात तो बताइए। तेजस्विनी आ रहा है बेटा समझ में आपको? वेंकटेश आ रहा है बेटा समझ में आपको? सुदर्शन? हाँ सर, आ रहा है समझ में। ओके। श्रेया, श्रेया गिरगोनेकर? हाँ सर। ओके। शिवानी काकाडे? ओके, आ रहा ना बच्चों समझ में? ऋतुजा अमोल पाटिल? ओके ओके, शाबाश बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ना? ओके, और कौन है? श्री गणेश आ रहा है बेटा समझ में? श्री गणेश जी आ रहा है बेटा समझ में आपको?
साइली, सानिका, प्रीति, पूजा पूजा पूजा, आदित्य, ऐश्वर्या, अमृता, अथर्व। आ रहा बेटा समझ में अथर्व? और अंकिता, संजय, मागर, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। ऐश्वर्या क्या बोल रही बेटा? कौन सा चैप्टर बोली बेटा? ऐश्वर्या कौन सा चैप्टर बोली हो आप? ऑडियो मैसेज करो। कोई अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है ना बच्चों, तो आप ऑडियो मैसेज करो। हम जो लिखा हुआ रहता है ना, हाँ या ना, तो आप लिख के बोल सकते हो, लेकिन सर कोई बात अगर पूछी नहीं तो ऑडियो मैसेज से क्या होता है, मुझे डायरेक्ट आवाज आएगी ना, मैं तो चैट देखता नहीं देखता, कोई फिक्स नहीं है मेरा, कभी भी देख सकता हूँ ना। ओके ओके माइक। कौन सा चैप्टर बोली अमृता ये? अच्छा कल से यार, कल से, कल से, कल से आपका पूरा लेक्चर तैयार है, लेक्चर पहले से ही तैयार है बिल्कुल। उसके नोट्स बच्चों पहले से ही तैयार हैं पूरे ना, उसके नोट्स सब कुछ बिल्कुल रेडी है, बस वो तो बस सीधे शुरू करना है, मतलब यूं लाना है और स्टार्ट करना है और भाग जाएगी गाड़ी खुद ही, है ना, ऐसा है, वो तो बस तैयार है सब। ठीक है। नोट्स अमृता, नोट्स सेंड नहीं होंगे ना, वो ऐसा नहीं है यार, वो दूसरे तरीके से। तुमने अनअकैडमी में क्लास पढ़ी है क्या? अनअकैडमी में देखा वीडियो लेक्चर अभी कभी आपने? हाँ तो वैसा वाला है वो, वैसा थोड़े ना, वो लिखने वाला वैसा नोट्स नहीं है ना वो नहीं हो, वैसा नोट्स नहीं है यार, वैसा वो तो जैसे अनअकैडमी उनमें होता है ना, उस तरीके का नोट्स हो। वो भेजने वाला नोट्स थोड़े ना है जो आपका, आपको भेजा जाता है। उसका वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा, वो आपको जो है वीडियो देख के लिखना है, बनाना है। संजीव सर का किया है मतलब? संजीव सर का क्या बोलिए अमृता? ऑडियो मैसेज करो। हाँ हाँ, लेक्चर देख के आप नोट्स बना सकते हैं अथर्व। क्या 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 है उनका मतलब? हाँ हाँ, तो वो एक्चुअली पीपीटी मोड में है ना बेटा, पीपीटी मोड में है ना, ऐसे वाला लेक्चर नहीं है वो आपका। जैसे आप समझ रहे होंगे कि सर जो है वैसा वाला लेक्चर नहीं है ना, जैसा आप समझ रहे हो बच्चों, ठीक है ना, वो वैसा वाला लेक्चर नहीं है जैसा आप सोच रहे होंगे। क्योंकि हमारे पास जो लेक्चर है ना बेटा, वो एक्चुअली वो वाला है, क्या बोलते हैं उसका नाम, पीपीटी मोड में है। तो पीपीटी मोड में जो है आपको, पीपीटी मोड में क्या रहता है, खाली पीपीटी बनी रहती है, जो चीजें कुछ मैं एक्स्ट्रा लिखूंगा, कुछ चीजें एक्स्ट्रा लिखूंगा, वो आपको पीपीटी में नहीं मिलेगी ना, वो तो आपको ऑन द स्पॉट बोर्ड पे ही मिलेगी। हाँ तो वो 10th लेवल का लेक्चर अलग होता है बेटा, आईआईटी जेई और मेडिकल का लेवल अलग होता है। 10th में तो आपको बहुत नॉर्मल लेक्चर होता है, 10th में तो आपको नॉर्मली चल जाता है, लेकिन अनअकैडमी पे आईआईटी जेई और मेडिकल का लेक्चर अलग होता है ना, इतने आसान थोड़े ना है आईआईटी जेई और मेडिकल का लेक्चर, आप लोगों को समझ रहे हैं ना। 10th में तो नॉर्मल आता है, क्यों अथर्व? देखा होगा, अथर्व ने देखा बेटा? हाँ सर। हाँ वो तो एक्चुअली नॉर्मल रहता है ना, आईआईटी जेई और मेडिकल का लेक्चर एक्चुअली वो अलग लेवल का रहता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, समझ रही हो ना। उसमें पीपीटी में क्या होता है, सारी चीजें नहीं लिखी जाती है, नहीं लिख पाते हैं, और उसके बाद बोर्ड पे आपको समझाते टाइम कुछ बहुत सारी चीजें लिखी जाती है, तो वो सब चीजें लिखने के साथ वो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में मिलेगा ना, पीपीटी कैसे मिलेगा, वो तो पीडीएफ में थोड़े ना मिलेगा। 10th में तो मान, 10th तो ना, 10th तो आप भूल जाइए, 10th ना के बराबर समझिए बच्चों। 10th और कहाँ आप आईआईटी जेई और मेडिकल की बात कर रहे हैं,
10th का तो उसके साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, बहुत मैम आपको बहुत डिस्टेंस है, बहुत मतलब बहुत दूरी है। 10th का लेक्चर तो आप बहुत नॉर्मली पढ़ लेते हैं, पढ़ा लेते हैं, आप भी पढ़ा लोगे 10th वालों को, पढ़ा लोगे ना? अमृता पढ़ा पाओगी क्या? 10th वालों को पढ़ा लोगे बेटा? हाँ हाँ बिल्कुल सही बोला अथर्व, 10th वालों को तो आप भी पढ़ा पाओगे, सिंपल बहुत ही बेसिक बात है ये तो। हाँ लेकिन IIT जेईई और मेडिकल इतना आसान नहीं है बच्चों, तो इसलिए लेवल को समझिए आप, बिल्कुल नॉर्मली मत लीजिएगा। आप नॉर्मली समझ रहे हैं कि बच्चों इतना नॉर्मल थोड़े ना है, अगर आप पहले लेवल को समझिए, है ना, तो वो थोड़ा सा अलग है बच्चों। ओके चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, इससे भी ज्यादा मजा आएगा आपको लेक्चर नंबर 1, ठीक है ना? ओके ओके बच्चों, इधर देखो सर, बच्चों आपने यहां तक पढ़ लिया, आप देखो, ठीक है ना? अब मैं एक बात और आपको बताने जा रहा हूं सर, अब सपोज, ठीक है ना, अब मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पे बता रहा हूँ कि हम लोग जो है थोड़ा सा एक चीज बताने जा रहे हैं बच्चों। सपोज मैं एक कंटेनर में 2 सिलेंडर लेता हूं, सपोज बच्चों मैं यहाँ पे इस तरीके से देखिए, हम 2 सिलेंडर ले रहे हैं, देखिए क्या है दोनों सिलेंडर की एक कहानी। आइए कंसीडर करते हैं सर दोनों सिलेंडर। सर सपोज एक सिलेंडर बच्चों हमारे पास ये है, ठीक है ना, और सर एक और सिलेंडर हमारे पास ये। अब देखिए बच्चों, दोनों सिलेंडर को मैंने क्या कर दिया, एक दूसरे से ऐसे ज्वाइन कर दिया। सपोज दोनों सिलेंडर को मैंने क्या कर दिया, एक दूसरे से ऐसे ज्वाइन कर दिया, और अब आप देख रहे हैं बच्चों, दोनों के अंदर सर यहाँ पे गैस भरी हुई है। अब दोनों के अंदर गैस भरी हुई है, तो आप मुझे बताओ, यहां से ओपन है, यहां से ओपन है, बंद मत समझना इसको, यहां से बिल्कुल ओपन है, ऐसा और ऐसा आप मान के चलो, ऐसा इसके अंदर था, ठीक है ना? अब मुझे एक बात बताओ सर, गैस यहां से पास होगी नहीं होगी, यहां से इधर उधर पास होगी। सपोज सिलेंडर नंबर 1 का प्रेशर P1 है और वॉल्यूम इसका B1 है, सिलेंडर नंबर 2, ये सिलेंडर नंबर A है और ये सिलेंडर नंबर B है, इसका प्रेशर P2 है और वॉल्यूम B2 है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? तो रिलेशन बिटवीन, मैं ऐसे लिखूंगा सर, रिलेशन बिटवीन सिलेंडर ए, ठीक है ना सर, सिलेंडर ए एंड सिलेंडर बी, सिलेंडर ए और सिलेंडर बी के बीच में बच्चों क्या रिलेशन होगा, इसके बारे में लिखते हैं। तो अब हम लोग जान रहे हैं कि सर क्या हम लोग बोल सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहा भाई अथर्व। अथर्व पहले से पढ़ा है क्या कहीं, पहले कहीं पढ़ा क्या अथर्व ने? कहाँ पढ़ा था बेटा? हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं कि सर हमने कहा प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, एक कांस्टेंट टर्म होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्या P1 V1 इज इक्वल टू बच्चों मैं P2 B2 ऐसा लिख सकता हूँ। और अगर मुझे सपोज सेकंड सिलेंडर का प्रेशर निकालना है P2, तो आप क्या बोलेंगे सर, P1 V1 अपॉन V2, तो ये इसके बीच में एक रिलेशनशिप हो जाएगा। बच्चों देखो कितना आसान है, बढ़िया है। आपको एक सिलेंडर देगा, दूसरे सिलेंडर का हो सकता है वॉल्यूम निकालने को बोल दे, हो सकता है बच्चों प्रेशर निकालने को बोल दे। जब आपको बच्चों एक सिलेंडर का प्रेशर और ये सब चीज पता है ना, वॉल्यूम पता है, दूसरे का भी धीरे धीरे आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अच्छा एक बात और बताता हूँ बालको, एक बात और बताता हूँ मैं, एक बात और बताता हूँ बच्चों, देखो कैसे निकाले, एक नई और एक पहला, इसमें केस नंबर 1 ये हो गया। दूसरा केस देखो, दूसरा केस क्या होता है, जरा ध्यान से देखो बच्चों। सपोज मैं 3 सिलेंडर को ऐड करता हूँ। अब कहानी बालको 3 सिलेंडर की, आप लोगों के पास अब सर 3 सिलेंडर की कहानी आ गई। तो बच्चों देखिए कैसे करते हैं, देखिए सर, एक सिलेंडर आपके पास ये है, दूसरा सिलेंडर सर आपने ये इस तरीके से लगा लिया है, तीसरा सिलेंडर सर ऐसा लगा दिया, ठीक है ना?
तो सर ये आपका सिलेंडर नंबर ए है, ये देखो ये ऐसे मैंने ज्वाइन किया हुआ है इससे, और ये इससे ऐसे ज्वाइन किया हुआ है, 3 सिलेंडर मैंने बच्चों ज्वाइन किए हुए हैं, और इस तरीके से आपको बोलना है ना। अब मैं एक काम करता हूं, देखिए अब देखो एक बात बता देता हूं सर, इसमें कैसे हम लोग निकालेंगे। सर आपको जो है, सपोज आपको बोल दिया कि मान के चलो बच्चों, सपोज मैंने कहा ये सिलेंडर नंबर ए है, ये सिलेंडर नंबर बी है, और ये सिलेंडर नंबर सी है। तो बच्चों सपोज सपोज मैंने कहा कि इसका प्रेशर P1 है, इसका वॉल्यूम B1 है, और मैंने अब आपको बोला कि सर इसका प्रेशर P2 है और इसका वॉल्यूम B2 है, और इसमें क्या कहा कि P3 इसका प्रेशर है, और आपको बोला इसका वॉल्यूम जो है V3 है, और V3 की जो वैल्यू है बच्चों, वो आपको कह रहा हूँ V1 प्लस V2 के इक्विवेलेंट है। V3 की जो वैल्यू है ना, वो V1 इन दोनों के वॉल्यूम के समेशन के इक्विवेलेंट है। समझ रहे हैं ना, मतलब सर जो C वाला सिलेंडर है ना, वो थोड़ा बड़ा सिलेंडर है। समझ में आ रहा बच्चों, C वाला जो सिलेंडर है ना, वो थोड़ा सर बड़ा सिलेंडर है। क्यों है सर, उसमें जो V3 की वैल्यू है, मैंने कहा बच्चों वो V1 और V2 के समेशन के इक्विवेलेंट है। अब आपसे बोलते हैं सर P3 की वैल्यू, तो आपको बोलते हैं जब B1 और B2 का समेशन अगर ये है, सर P3 की वैल्यू क्या हो सकती है, तीसरे सिलेंडर का प्रेशर क्या हो सकता है। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, आंसर देने की जरूरत नहीं है बच्चों, बहुत ऐसे एंजॉय लीजिएगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। पहले ये बताओ बालको, क्या आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। यस सर। सबको क्वेश्चन समझ में आ गया ना, पहले ये बताओ, क्वेश्चन नहीं आया तो मैं रिपीट कर सकता हूँ, क्योंकि बच्चों बताया गया है रिपीट की स्कीम आपके पास है। ओके, समझ में पहले क्वेश्चन आना चाहिए। यस सर। ओके ओके बालको, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अथर्व ने ये तो निकाला है, लेकिन P3 कैसे निकालेंगे अथर्व, मैं ये कह रहा हूं ना। ठीक है ये तो निकाला सर, P3 कैसे निकालेंगे अथर्व, मैं ये कह रहा हूँ। बात तो ठीक है भैया, मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन ये भी तो बताओ कि सर P3 कैसे निकालेंगे, है ना, ये बड़ी बात है। क्यों, क्लियर हुई बात, कुछ भी इसमें नहीं है सर, बड़ा आसान है, आइए देखते हैं सर क्या करते हैं। ठीक है ना, P3 देखो बच्चों कैसे निकालते हैं सर P3। बच्चों मैंने आपको बोला कि ये 2 सिलेंडर को एक साथ कनेक्ट किया हुआ है, तीसरा भी कनेक्टेड है, लेकिन तीसरा सिलेंडर बड़ा सिलेंडर है ना। और सर जब तीसरा सिलेंडर का जो वॉल्यूम है ना, सर जो तीसरे सिलेंडर का वॉल्यूम है ना, वो आपका पहले और दूसरे सिलेंडर के समेशन के इक्विवेलेंट है। पहले और दूसरे सिलेंडर के बच्चों समेशन के इक्विवेलेंट है। अब आपसे ये बोला जा रहा है कि सर जब पहले और दूसरे सिलेंडर के समेशन के इक्विवेलेंट है, तो प्रेशर क्या होगा उस तीसरे वाले सिलेंडर का, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो बच्चों इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये तीसरा बराबर मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, सिलेंडर ए प्लस सिलेंडर बी इज इक्वल टू सिलेंडर सी, ऐसा बोल दूंगा ना, क्योंकि सर तीसरा वाला सिलेंडर तो दोनों के इक्वल है, दोनों को ऐड करेंगे तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे क्या सर P1 V1 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू, सर आप ऐसा नहीं बोलेंगे बच्चों P3 V3। V3 तो आपको पता है सर, तो P3 क्या हो जाएगा रे बालको, P1 प्लस P1 V1 सॉरी P1 V1 प्लस P2 V2 डिवाइडेड बाई, सर आप क्या बोलेंगे B3 बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। यस सर। आया ना समझ में। सर B3 की वैल्यू क्या है सर, B3 तो बालको B1 प्लस B2 है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आइए सर एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करके समझाइए कैसे सॉल्व क्वेश्चन आते हैं, आइए बच्चों देखते हैं। ठीक है ना, ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये वाला फॉर्मूला लिख लो बच्चों। आरती आरती ये क्या आ रही है यार आवाज, कहाँ है, मतलब कहाँ हो बेटा।
बस स्टैंड पे खड़ी हो क्या? इतनी आवाज कैसे आ रही है तुम्हारे माइक से? ये वाला फॉर्मूला लिखो बेटा। हो गया? लिख लिया होगा शायद। चलो सर एक क्वेश्चन सॉल्व करा के दिखाइए। आओ बच्चों, आपको क्वेश्चन सॉल्व करा के दिखा। सर क्वेश्चन कैसे आएगा? बहुत ही सिंपल है। Question number 1 is the like this. For a system two gas cylinder are connected with each other. दो गैस सिलेंडर है और गैस सिलेंडर में ए एंड बी बोल देता हूं, ठीक है ना? वेयर, कॉमा करिए ऐसे, वेयर प्रेशर ऑफ A is 2 atm in 20 ml and are connected with एक मिनट है, इस क्वेश्चन को तो आप भी कर सकते। with cylinder B having 40 ml of volume. Calculate the pressure of A. क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? For a system, two gas cylinder A and B are connected with each other when where pressure of A is 2 atm, ठीक है ना? 2 atm at ऐसे लिखिए at 20 ml are connected with cylinder B having a 40 ml of volume. Calculate the pressure of A. A सिलेंडर का आपसे कह रहा है बच्चों प्रेशर निकाल के दिखाओ, ठीक है ना? अब ए सिलेंडर का सर प्रेशर कैसे निकालेंगे? क्या कर सकते हैं क्या सर? ए सिलेंडर का प्रेशर निकाल सकते हैं क्या? अच्छा आप लोग निकाल सकते हैं क्या? पहले हाँ या ना बोलो भाई, तभी मैं आपका वेट करूंगा, अदरवाइज खाली वेट करके कोई फायदा नहीं, समय हो रहा है। निकाल सकते हैं क्या? हाँ या ना बोलो बस। ओके ठीक है, फिर निकालिए। चलो ठीक है, निकालो फिर। हाँ, क्योंकि मेरा वेट करने का तभी फायदा है ना जब आप बोलेंगे हाँ सर हम निकाल पाएंगे। नहीं तो बच्चों मैं ही खुद निकाल के दिखा देता हूँ, आपको क्या दिक्कत है? ओके निकालो बेटा, शाबाश। क्या हुआ? करो भाई, करो करो करो, आराम से करिए, टेंशन नहीं लेने का है। टेंशन नहीं लेने का है, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ठीक, सॉरी सॉरी, बी का निकालो ना प्रेशर, सॉरी, ए का तो जाहिर सी बात है दिया है, तो प्रेशर बी का ही तो निकलेगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहा था, गुड। हाँ हाँ, बी का प्रेशर निकालिए ना, सही बोल रहा है कि सर बी का ही निकलेगा। वेरी गुड बेटा, गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड बच्चों। सब लोग निकालो तो देखता हूँ कितने लोग निकालते हैं। यूनिट के साथ लिखो, हैं सही है, यूनिट के साथ लिखो। यूनिट के बिना कैसे आप बोल सकते हैं सर, आपका कुछ भी वैल्यू आ जाएगी, यूनिट लेस थोड़ी ना होता है भाई। आप प्रेशर निकाल लें तो सर यूनिट लेस थोड़ी ना होगा वो। अभी तो एक ही बच्चे ने दिया आंसर। क्या हुआ भाई? अरे बच्चों क्या हुआ? कैसे इतना समय लग रहा है भाई? अमृता नहीं आ रहा बेटा? क्या हुआ, क्यों नहीं निकल रहा? ये तो बड़ा आसान था। आदित्य क्या कर रहे हो बेटा? ऐश्वर्या, अमृता भोंग, अमृता जाधव, अंकिता अंकिता, आरती, धनश्री, गायत्री गायत्री, हर्षादा देशमुख, कृष्णा देशमुख, मैथिली पेडवाल, क्या कर रहे हो बेटा? बड़ा समय लगा रहा, कैलकुलेटर मोबाइल से करो ना यार फटाफट। पूजा पूजा पूजा, प्रणवती, प्रीति, रचना, ऋतुजा ऋतुजा, कितनी ऋतुजा है भाई, चार है क्या? वन टू, दो ही तो ऋतुजा। राजनंदिनी, संदीप, सागर, सायली, शिवानी, श्रेया, श्रेया, श्री गणेश, जल्दी करो। दो बच्चों के आंसर आए हैं, तीन चार पांच, 5 स्टूडेंट के आंसर आए हैं, देखो अभी तक 5 6। करो 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 करो, गुड गुड गुड, वेरी गुड बच्चों, शाबाश। ओके ओके ओके, अब आने लगे। 1 ATM आ रहा है क्या? अथर्व का कितना हाँ आया था सर। आंसर? अथर्व तुम्हारा कितना आया था भाई? अथर्व, वहां तो शायद 4 आया था सर। 4। हाँ ये अलग अलग कैसे आ रहा है फिर यार, फिर ये चेक करो तो दोबारा। गलती से हुआ सर मैं। गड़बड़ी कैसे हो रहा है ये, यही तो कह रहा हूँ मैं। देखो भाई, सर यहाँ पे ये जो प्रेशर है ना, ये P1 की वैल्यू कितनी है सर? 2 ATM है,
सर P1 की वैल्यू 2 ATM है और B1 की वैल्यू सर कितना है 20 ATM 20 ml है। और सर P2 आपको तो खुद ही निकालना है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर V2 तो आपको कितना दिया गया है, V2 आपको 40 दिया गया है, ये है ना 40 ml। तो क्या होगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा बच्चों। तो P2 इज इक्वल टू P1 V1 डिवाइडेड बाई V2। टू इंटू 20 डिवाइडेड बाई 40। अथर्व आंसर तो 1 ATM आ रहा है बेटा, तुम्हारा कैसे आया ये? हम्म मैं सभी के आंसर देख रहा हूँ। यस यस, मैं सबके देख रहा हूँ बेटा। है वेरी गुड वेरी गुड। बाकी लोगों के ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करोगे क्या बच्चों, एक क्वेश्चन और करोगे, एक और कर लीजिएगा, है ना। फिर हम जो है ये बेसिक आज ही खत्म हो जाएगा। आज मैं सोच रहा हूँ कल से हम शुरू कर लेते हैं, कल से हम थोड़ा थोड़ा करके शुरू कर लेते हैं नए चैप्टर। चैप्टर नंबर 1 को सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कल से शुरू हो जाएगा। A, B and C आर द गैस कंटेनर, ठीक है ना, आर कनेक्टेड with each other with each other in series manner, in a series manner, where 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 pressure and volume of A is 20 atm, 20 ml। और दूसरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ बी इज 40 atm, 60 ml। और तीसरा एक और लिख देता हूँ, प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ सी P3 एंड B3, ठीक है ना। कैलकुलेट द P3 ऑफ गैस कंटेनर, गैस कंटेनर सी का P3 निकाल। क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ो। A, B and C आर गैस कंटेनर
आर कनेक्टेड विथ ईच अदर इन ए सीरीज मैनर। सीरीज मैनर में क्या है बच्चों, ये एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल कनेक्ट है, ठीक है ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे। where pressure and volume of A is 20 and 20 ml, pressure and volume of B is 40 and 60, and pressure of C and volume of C is P3 and B3। तो आपको प्रेशर ऑफ P3 निकालने को कह रहे हैं बच्चों, निकालो तो मैं ही कर दूं, छोड़ो मैं ही कर देता हूँ बेटा। इधर देखो सर, आप लोग जानते हैं कि P1 V1 प्लस P2 V2 इजिकल टू क्या होता है रे बाल को, P3 V3, है ना, यही तो होता है। तो सर V3 इजिकल टू क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2। सर B1 की वैल्यू कितनी है, सर देखो ये वाला आपका P1 है, सर ये वाला आपका V1 है, सर ये आपका P2 है, सर ये आपका V2 है। तो V1 क्या है 20 प्लस 60 इजिकल टू सर कितना हो जाएगा 80 ml हो जाएगा, है ना। तो बच्चों यहाँ पे देखो, तो P3 इजिकल टू क्या हो जाएगा, P1 V1 प्लस P2 V2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। सर यहाँ पे देखो फाइनली, इधर देखो बच्चों, तो P1 की वैल्यू कितनी है सर 20 इंटू 20 प्लस 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 80। तो क्या हो जाएगा 400 प्लस 2400 डिवाइडेड बाई 80, तो 2800 डिवाइडेड बाई 80। इससे इसको कैंसिल करो बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.3 है ना। तो ये करीब करीब आ जाएगा, यहाँ से आपका 400 कितना बचेगा, इसमें मैं 1 मिनट है इसको डिवाइड कर देता हूँ। हम लोग इसको छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन छोटा करने की जरूरत नहीं है सर। 2800 डिवाइडेड बाई 80 अगर आप कर लेते हैं तो ये सर 35 के है। आए रे बच्चों समझ में, 3.5 आ रहा है या 35 आ रहा है भाई, 3.5 आ रहा है या 35 आ रहा है, 35 एटीएम, 35 एटीएम आ रहा है ना बच्चों, वही तो कह रहा हूँ। चलो चलो, ओके ओके, किसी को कोई डाउट है, चलिए चलिए, आ गया होगा बच्चों आपको समझ में। वैसे भी आप लोग जल्दी जल्दी, मैं देख रहा हूँ काफी समय से देख रहा हूँ आप लोग जल्दी जल्दी पकड़ रहे हैं कोई भी क्वेश्चन। किसी को बच्चों कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो बोलो मुझे पहले। नो सर। ओके ओके बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। तो बालको मैंने आपको बता दिया, कल हम शुरू कर देंगे चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट बहुत बढ़िया तरीके से। मैंने जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया है बच्चों, कि आप लोगों को जो है नोट्स बनाना है, और ठीक है ना। अच्छा एक और एग्जांपल देना है क्या, एक और एग्जांपल देते हैं, चलो ठीक है, एक और एग्जांपल। अथर्व एक्चुअली ये जो टॉपिक पढ़ाया है ना मैंने, ये चैप्टर नंबर 1 में भी है, समझ रहे बेटा। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में भी आप इसको पढ़ोगे। चलिए एक और एग्जांपल दे देते हैं, ये आप घर पे करिएगा, ठीक है ना, घर पे करिए बच्चों, यहाँ पे नहीं, घर पे करिए। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे लिखा ABCR 3 गैस का सिलेंडर, ठीक है ना, कनेक्टेड इन ए सीरीज। ABCR 3 गैस सिलेंडर, 3 गैस सिलेंडर हैं जो है एक सीरीज मैनर में क्या है बच्चों, ठीक है ना, ठीक है ना। ओके, कहाँ पढ़ा बेटा, कहाँ पढ़ा, कहाँ पढ़ा अथर्व बनाइए चैप्टर नंबर 1। एनसीईआरटी की बुक में से। बच्चों एनसीईआरटी की बुक में पढ़ा हुआ है ना,
चैप्टर नंबर 1 काफी हार्ड है केमिस्ट्री में। एक्चुअली उसमें आपको बहुत ज्यादा लॉजिक लगाना पड़ता है, वो तो बहुत बेसिक दिया गया है। एक्चुअली में चैप्टर नंबर 1 में ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्लास 11th में बच्चे चैप्टर नंबर 1 में ही कंफ्यूजन ज्यादा होता है। काफी टफ है, उसमें सोचना पड़ता है। कोई चीज अगर सोच रही है कि आपने जैसे 2 मोल डाला तो वॉल्यूम कितना डालेंगे, अगर वो वॉल्यूम कम होगा तो कितना कम होगा, खत्म होगा तो कितना खत्म होगा, ये सब बहुत चीजें हैं उसमें देखना। अभी तो हम बेसिक पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे आगे जब स्टेप बढ़ेगा ना, तो फिर आप IIT जेई और मेडिकल की लेवल में काफी ज्यादा उसको लेवल क्रॉस करोगे। समझ रहे हैं क्या? हाँ, साइंटिफिक नोटेशन भी है, बिल्कुल सही कह रहा है। साइंटिफिक नोटेशन जो बच्चे नहीं पढ़े हुए हैं बिल्कुल पढ़िएगा लेक्चर में, है ना। थोड़ा बहुत क्या है ना, उसमें लॉजिक लगाना है, खुद से माइंड ज्यादा सेटअप करना है, खुद से ज्यादा सोचना है। चैप्टर नंबर 1 में लॉजिक ज्यादा है, न्यूमेरिकल ज्यादा है। मेन बात यह कि सर चैप्टर नंबर 1 में न्यूमेरिकल पोर्शन भी सर उसमें काफी ज्यादा है। और न्यूमेरिकल ऐसा नहीं कि खाली बस सॉल्व है, न्यूमेरिकल में सोचने वाला बहुत ज्यादा है। चलिए हम स्टार्ट करेंगे काफी ज्यादा बढ़िया से, ठीक है ना। वेयर प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए इज इक्वल टू 30 atm 200 ml, P and B of B is equal to 40 atm and P and B of C and volume is सेम। वही क्वेश्चन दे, उसी टाइप का है। या ऐसा लिख देता हूं, या एक काम करता हूं, देखो फिलहाल मत लिखना। ठीक है ना। अब आपसे बोलते हैं कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ गैस सिलेंडर, ठीक है ना, सिलेंडर बी। आप इसको अपने घर पे करिए। सिलेंडर बी का मतलब ये वाला P2 आपको निकालना है, ठीक है ना। ये वाला P2 बच्चों अब आपको निकालना है। आप क्वेश्चन का थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया मैंने, ठीक है ना। कर देंगे। वही कैसे करना है सर, वही P1 B1 प्लस P2 B2 इजिकल टू क्या करोगे बच्चों, P3 B3। तो सर वो यहाँ से P2 निकालना है आपको, बस P2 निकालना है। अब जो बच्चे बढ़िया से समझ गए हैं, सिंपल मैथमेटिक करेंगे, बढ़िया हो जाएगा आपको। ओके, ठीक है, वेरी गुड अथर्व, वेरी गुड। घर पे निकालना बेटा, आराम से करना, कोई जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलो 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 चलो। अब चलिए हम थोड़ा सा अलग से बात कर रहे हैं। एक्चुअली आप लोगों ने क्या है, बेसिक लेक्चर रिवीजन किए हैं क्या बच्चों? आपने बेसिक लेक्चर रिवाइज किए हैं क्या? बोलो भाई, बेसिक लेक्चर रिवाइज किए हैं क्या सबने? हाँ सर। क्या सब सबने किया हुआ है किसी को? ओके, तो हाँ कल सर। तो हम लोग बिल्कुल तैयारी से आ जाइए और लेक्चर नंबर 1 को पढ़ेंगे। पहले दिन हमें काफी बेसिक सी चीजें पढ़नी है, जीरो से स्टार्ट करेंगे। जब कोई चीज जीरो से स्टार्ट करते हैं तो बहुत मजा आता है। और जो भी तुम्हारे दोस्त हैं, जानने वाले हैं, जो नहीं आ रहे हैं, उनको बता दीजिएगा। समझ रहे हो बच्चों? समझ रहे हो क्या? बोलो भाई, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ, तो उन सब बच्चों को बोलिए कि आना शुरू कर दीजिएगा। और क्योंकि अब अगर ये छूटेगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर आप वाक्य में पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप जो है अपना एक एक समय को जो है लॉस नहीं करना है आप लोग। समझ रहे हो बेटा?
हाँ सर। ओके हाँ चलिए। ओके तो और किसी को कोई बात कहनी है बेटा? ये सही लग रहा है, इसमें पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा आप लोगों को? बोलो, आ रहा है सर। सही लग रहा है ना आप लोगों को? पढ़ने में ठीक ठाक लग रहा है या बेटा ये ज्यादा बोरिंग हो रहा है? बोलो, समझ में आना चाहिए भाई, मेन चीज ये है।